हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा एक EC2 इंस्टेंस जो था वो अपन ने क्रिएट कर लिया था एंड वहां पे अपन ने अपना एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर दिया था। एंड उस एप्लीकेशन को मैंने आपको एक्सेस करके बताया था उसके IP एड्रेस पे। एंड एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हर एक बार जब आप रिक्वेस्ट नई EC2 इंस्टेंस पे हिट करोगे तो UUID जो है वो चेंज होगा। चलिए मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए UUID वापस चेंज हो गया। वापस से रिफ्रेश करता हूँ, UUID वापस चेंज हो गया। सेम यही चीज़ 1M 1 मिनट वाले API में भी है। ये देखिए मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ और 2 मिनट वाले पे भी है। एंड एक चीज़ और, कस्टम हेडर, ये वाला API तो कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो स्टेटस जो है 403 आ रहा है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस एप्लीकेशन डायरेक्टली। सिंपल सा ये जो एप्लीकेशन था ये अपन ने डिप्लॉय किया था लास्ट वीडियो में। मैं इस वाली टैब को मिनिमाइज कर देता हूँ एंड अपना जो ये EC2 इंस्टेंस था इसका मैंने पब्लिक DNS कॉपी कर लिया है। अब अपन अपने क्लाउड फ्रंट में चलते हैं एंड देखते हैं क्लाउड फ्रंट क्या बिहेव करता है इस एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे क्लाउड फ्रंट के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने वाले हैं। क्लियर करता हूँ क्रिएट करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे मैंने URL डाल दिया है जो URL अपन ने कॉपी किया था, HTTP ओनली। बाकी सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। एंड ये जो एप्लीकेशन फायरवॉल है मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो कैशे पॉलिसी थी अभी के केस में जो अपन ने लास्ट वीडियोस में बनाई थी मैंने केवल वही सिलेक्ट किया है एंड क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया। डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया है, इसको डिप्लॉइंग स्टेट के अंदर आने देते हैं। एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है, अभी के केस में मेरा जो EC2 इंस्टेंस है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस करते हो, बाद में अपन इसको सिक्योर कर देंगे कि क्लाउड फ्रंट केवल उसको एक्सेस कर पाए। बट अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, इसलिए मैंने उसको भी ओपन किया है पब्लिक के लिए कि डायरेक्टली आप एक्सेस कर सको आपके EC2 इंस्टेंस और मैं आपको दिखा पाऊँ कि देखो क्लाउड फ्रंट जो है ये एक इस तरीके का बिहेव क्लाउड फ्रंट को नहीं करना चाहिए जो ये अभी कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्रिएट हो चुका है। मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अपन चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड मैं एक नई टैब यहाँ पे नया विंडो ही ओपन कर लिया मैंने एंड पेस्ट किया। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो इधर की साइड तो मेरा क्लाउड फ्रंट का है और इस वाले ब्राउज़र के अंदर मेरा EC2 इंस्टेंस डायरेक्टली एक्सेस करते हैं अपन। ठीक है, अब आप देखिए दोनों जगह पे एकदम सेम आउटपुट आया है। अब मैं यहाँ पे /1M कर देता हूँ। दोनों जगह पे मैं नेटवर्क टैब भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्लाउड फ्रंट के अंदर मैं /1M डाला है मैंने यहाँ पे। तो अभी आप देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 569 वाला आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी देखो 569 आ रहा है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लाउड फ्रंट के कैशे में से अभी अपने को रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1M के अंदर आप देखिए मैंने क्या लिख रखा है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा ये लिख रखा है कि रिक्वेस्ट हेडर रेस्पॉन्स हेडर में आप देखिए कि एज जो है वो 60 सेकंड है। तो 60 सेकंड बाद में ये वापस से रिक्वेस्ट जो है ये आपके EC2 इंस्टेंस के पास जाएगी। तो अभी आप देखिए वापस से 569 आया है और अगर आप यहाँ पे देखोगे रेस्पॉन्स में तो यहाँ पे आप देखिए हिट फ्रॉम क्लाउड फ्रंट। वापस से करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट का मैंने मेरे एप्लीकेशन के अंदर टाइम सेट किया था। तो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको चाहिए कि क्लाउड फ्रंट के अंदर आपका जो API का जो रेस्पॉन्स है वो केवल 1 मिनट तक, 2 मिनट तक या n नंबर ऑफ मिनट तक या n नंबर ऑफ आवर्स तक रहे तो आपको ये वाला हेडर सेट करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एज 60 केवल इसलिए दी है कि मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बता पाऊँ, नहीं तो ये मोस्टली मैं जैसे लर्निंग ओशियन है तो उसके अंदर एक पेज जो है वो डायरेक्टली अपडेट होता है 10 दिन बाद, तो मैं वो 10 दिन दे के रखता हूँ। अभी अब देखिए मैं वापस से रिफ्रेश मारता हूँ। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना 569 है लास्ट में। रिफ्रेश और इस बार देखिए चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि क्लाउड फ्रंट के कैशे के अंदर जो आपका डेटा था वो एक्सपायर हो चुका था हेडर के हिसाब से। अभी आप देखिए यहाँ पे इसका रेस्पॉन्स मिस फ्रॉम क्लाउड फ्रंट आया है क्योंकि आपका जो डेटा था वो एक्सपायर हो चुका था क्लाउड फ्रंट के अंदर जो था। तो ये चीज़ करोगे कैसे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैंने Node.js का एग्जांपल दिया है। अगर आपको जावा आती है तो आप उसमें कर सकते हैं, आपको पाइथन आती है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये हेडर सेट कर रखा है 1 मिनट सेट हेडर। कैशे कंट्रोल वाला जो हेडर है उसकी वैल्यू इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है,
पब्लिक कैश है एंड हाँ ये पब्लिक और यहाँ पे दूसरी वैल्यू हो सकती है प्राइवेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक डेवलपर अगर आप हैं तो आपको 100% पता होगी, ठीक है। तो एंड जो ये जो कैशे कंट्रोल है इसकी जो वैल्यू है ये पब्लिक एंड मैक्सिमम एज आप यहाँ पे दे सकते हो जितनी देर के लिए आपको आपका डेटा क्लाउड फ्रंट पे रखना है। केवल सिंपल सा इतना सा किया है आपने, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो, आप बच सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है सर्वर से और कैशे में पड़ा रहता है, तो ये चीज़ भी नहीं रहनी चाहिए। तो इस यहाँ पे मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ मुझे जो आपको बतानी थी, वो जो दूसरी चीज़ थी वो थी इस एपीआई से रिलेटेड। ये कस्टम हेडर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सिंपल सा मैंने मेरा जो एप्लीकेशन था एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी लगा रखा है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो केवल और केवल एक क्लाउड फ्रंट ही एक्सेस कर पाए, तो आप इस तरीके से चेक लगा सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन ओरिजिन में चलते हैं एंड इस ओरिजिन को मैं एडिट करता हूं। तो अब जब इस ओरिजिन पे कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, मींस इस EC2 इंस्टेंस पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो मैं यहाँ पे एक हेडर ऐड करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देखिए ऐड हेडर का एक बटन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। हेडर की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो हेडर है इसकी वैल्यू रहेगी रिक्वेस्ट फ्रॉम, हेडर का जो नेम है वो रहेगा रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी क्लाउड फ्रंट हेड। तो होगा क्या कि कोई भी रिक्वेस्ट अब अगर क्लाउड फ्रंट से होके आपके EC2 इंस्टेंस पे जाएगी या आपके एप्लीकेशन पे जाएगी तो उसको ये हेडर बाय डिफॉल्ट अटैच होगा। यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सी वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पे कुछ इनक्रिप्टेड वैल्यू या फिर आप लाइक UUID या कुछ भी दे सकते हैं। एंड मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये जो सेकंड यूज केस जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप आपके एप्लीकेशन में इस तरीके के चेक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे आप ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि आपके जो EC2 इंस्टेंस है इसके पास केवल और केवल वो रिक्वेस्ट आएगी जो क्लाउड फ्रंट से होकर आ रही है। ये चीज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका, बट एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर आपको ऐड करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप आपके एडमिन को इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि बॉस अगर क्लाउड फ्रंट कुछ भी रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे भेजेगा, मेरे एप्लीकेशन पे भेजेगा, तो मुझे ये हेडर चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक सिस एडमिन है तो अगर आपको डेवलपर ने गाइड किया है कि उसको एक एक्स्ट्रा हेडर चाहिए उसकी रेस्पॉन्स में, तो आपको वो हेडर कैसे ऐड करना है ये मैं आपको बता चुका। तो एक एडमिन की थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, एक डेवलपर की थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, मैं ये दोनों चीज साथ में लेके चल रहा हूँ। और एक आप लर्नर है तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक मेरा चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो इसको ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अपन डिप्लॉय होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये डिप्लॉय हो चुका है। एंड अपन अपने वेब ब्राउज़र में चलते हैं वापस। तो आप देखिए यहाँ से जब आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कॉपी करता हूँ मैं एंड यहाँ पे चलते हैं एंड Ctrl+V। अब आप देखिए, तो अब आप यहाँ पे इस API को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो जब आपने यहाँ पे कस्टम हेडर डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ काइंडली शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो। एकदम सिंपल सी चीज़ थी। यहाँ पे मैंने आपको दो यूज़ केस दिखाए हैं। दोनों यूज़ केस में पहला यूज़ केस तो क्या था, पहला यूज़ केस तो ये था कि आपका एप्लीकेशन केवल तब रिक्वेस्ट ले रहा है जब आपने एक पर्टिकुलर हेडर पास करवाया है आपके एप्लीकेशन को, ठीक है। अगर आप एक स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग बूट डेवलपर हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप एक फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप नोड जेएस एंड पाइथन डेवलपर हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप एक मिडलवेयर लगा सकते हैं कि अगर आपको हेडर में ये मिला देन उसके बाद ही रिक्वेस्ट आगे पास होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए, तो ये दो यूज़ केस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब तीसरे यूज़ केस पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने पास कराया यूज़र्स और आपको कितने यूज़र्स मिल गए, 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ यूज़र्स क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 1 एंड नंबर इक्वल टू 2। मैं कॉपी कर लेता हूँ ये एंड एंटर। अब आपको ओके नोट नंबर इट्स साइज। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको केवल 2 यूज़र मिले हैं, गौरव एंड सौरव। क्या ये चीज़ मैं क्लाउड फ्रंट को पास करवाऊंगा तो क्या होगा, Ctrl+C, कॉपी कर लिया मैंने एंड पेस्ट करता हूँ, एंटर। देखिए क्लाउड फ्रंट ने क्या बिहेव किया है। कितने यूजर्स मिले आपको टोटल,
आपको 5 यूज़र मिले, जबकि आपने पास करवाया था पेज इक्वल टू 1 एंड नंबर इक्वल टू 2, मतलब आपको फर्स्ट पेज चाहिए था और आपको अगर यहाँ पे डाल दे पेज नंबर 3 और साइज इक्वल टू 2, मतलब तीसरा पेज चाहिए और जो साइज़ रहेगी वो 2 2 2 के हिसाब से रहेगी। तो पहले पेज में 1 से 2, दूसरे में 3 और 4 और तीसरे में 5 और 6। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका भी सेम रेस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल एकदम मिसबिहेव कर रहा है इस टाइम पे क्लाउड फ्रंट, राइट। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम आई क्यों है, ये जो चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।